कहीं ना कहीं न्यायपालिका ने उस सच्चाई को सुना और समझा, क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब पूरी तरीके से भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं। उसी विश्वास के तहत वो 23 महीने बाद उनको जमानतें मिली और मामलों में भी अदालत ने जाना समझा कि कहीं ना कहीं मोहम्मद आजम खान साहब को फंसाया गया है राजनीतिक कारणों के कारण, और कहीं ना कहीं उन्हें पब्लिक से दूर करने का एक तरीका सोचा गया ताकि ये देश की आवाम और पब्लिक के बीच में न रहें, जिनके लिए काम करते रहे हैं और ईमानदारी से काम करा है, देश हित में, राष्ट्र हित में, लोगों को बढ़ाने के लिए, उनके मूलभूत जन सुविधाओं के लिए काम किया मोहम्मद आजम खान साहब ने। उन गरीब मजलूम लोगों के लिए काम किया, उन असहाय लोगों के लिए काम किया जिनकी कोई सुनता नहीं था, उनके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक खोली, स्कूल खोले, पाठशाला शिक्षा के केंद्र खोले। और ये नहीं चाहते जो पाखंडियों की सरकार है, ये भाजपा ही नहीं चाहते कि शिक्षा के केंद्र भारत में चलें, और यही वजह है कि शिक्षा के केंद्र भाजपा बंद कर रही है। और यहाँ तो पूरी की पूरी मोहम्मद आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी खोल दी, तो इनको जलन हो गई और कब्जा कर लिया, हड़प ली जमीन। देखिए कोई जमीनें नहीं हड़पी, सबको पता, सबके मुआवजे मिले, सब कुछ मिला, सब कुछ हुआ है। मगर ये तो सरकार है, कहीं कुछ भी उल्टे सीधे चीज है। आप मुकदमे ऐसे ऐसे लगा दिए, जो 10 बार के विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे मोहम्मद आजम खान साहब, क्या वो बकरी चोरी करेंगे, मुर्गी चोरी करेंगे, क्या वो शराब के पौवे लूटेंगे, पैसा लूटेंगे, और वो भी अपनी धर्मपत्नी को साथ ले जाके? तो ये तो पूरा का पूरा मतलब जुडिशरी भी समझती है, जज भी समझते हैं, न्यायपालिका भी समझती है, मगर जो सरकार जिनकी सत्ता है, जिन भैंसी दरिंदों की, पाखंडियों की और आतंकियों की, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे आजम खान साहब को पूरी तरीके से निशाना बनाए हुए हैं। और मैं इस बात को बड़ी ही ईमानदारी और सच्चाई से कहता हूं कि मोहम्मद आजम खान साहब को जो झेलना पड़ रहा है, मुस्लिम होने के कारण झेलना पड़ रहा है। अन्यथा अगर मोहम्मद आजम खान मुसलमान नहीं होते तो जिस प्रकार की उनकी राजनीति है, जिस प्रकार की सोच है, जिस प्रकार की उनकी विचारधारा, आज वो देश के प्रधानमंत्री निश्चित होते। अगर वो मुसलमान ना होते, आज वो कहीं ना कहीं अगर दबे हैं, परेशान हैं, या उन्हें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है और उनके साथ बर्बरता अपनाई जा रही है, तो उसका एक मुख्य कारण है वो मुस्लिम है। मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है। और भी है पार्टी में, एसटी हसन है, कमाल अख्तर है, देखिए बात सुन लीजिए, जिसकी बात में दम है, जिसकी जान है, शब्दों में जान है, जो वैचारिक है, जो वाकई संविधान की जो इज्जत करता है, जो भारतीय संविधान में आस्था रखता है और वाकई देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जो गरीब मजलूम लोगों को लेकर साथ चलना चाहता है, हर दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ता है, वही व्यक्ति का एक बहुत बड़ा आभा मंडल होता है। और ये सब जानने के पूरे देश में अगर मुस्लिम की बात करें, जो तुमने कहा कि मुस्लिम नेता और भी हैं, मगर मुस्लिम नेता नहीं तो राष्ट्र के नेता है, और मुस्लिम भी कहो तो सबसे ज्यादा चाहने वाले भारत में मोहम्मद आजम खान साहब के लोग हैं। मोहम्मद आजम खान साहब से बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, उनमें से हम भी हैं। हम कहते हैं आई लव मोहम्मद आजम खान, आई लव मोहम्मद आजम खान। प्यार करते हैं तो लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? समाजवादी पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी सड़कों पे नहीं उतरी उनके लिए। देखिए उतरी या नहीं उतरी, उनके अपने राजनीतिक कारण हो सकते हैं। परेशानी है, तानाशाह हुकूमत है भाई। राहुल गांधी जी को अंदर डाल दिया इन्होंने, उन्हें घबरा दिया, उनके सदस्यता छीन ली, तो ये स्थितियां पैदा हो गई। सब जान रहे दबाव की स्थिति है, और लोग जो आ रहे हैं भाई, जो लोग हम जैसे लोग थे, हम लोगों पे अंकुश लगा रखा है। हमने अनुमति मांगी थी कि मोहम्मद आजम खान साहब को लेके हम प्रदर्शन करें, उनके समर्थन में प्रदर्शन करें। हमने दिल्ली में एक एप्लीकेशन दी, हमारी जो है वो बिल्कुल रद्द कर दी, परमिशन रद्द कर दी, और कह दिया आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। हमारे साथ ये स्थितियां अपडेट हुई। उसके बाद हमारे परिवार के ऊपर तक हमले करा दिए गए। ये स्थितियां, तो एक बात बताओ, सरकार क्या तानाशाह, इनकी मोहब्बत करने वाले आजम खान से, और हम चाहते हैं ऐसे लीडर समाज में और देश में रहें। और कहीं ना कहीं आज देश को जरूरत है मोहम्मद आजम खान साहब जैसे नेताओं की। बनना तो नेता कहाँ है, सब लेता है, लूट रहे हैं देश को। इस वक्त जरूरत है मोहम्मद आजम खान साहब जैसे पराक्रमी देशभक्त और नेताओं की। और अगर ऐसे लोग आगे आते हैं, और निश्चित रूप से समय आने वाला है, परिवर्तन है, तो मैं बार बार ये कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होने वाला है, परिवर्तन का समय है, समय बदलने वाला है, वो दिन आने वाले हैं।
आजम खान साहब जैसे लोगों के विचारधारा इस देश में बड़ी तेजी से फैलने वाली है। और निश्चित रूप से मोहम्मद आजम खान साहब इस देश की ना किसी मुख्य कुर्सी पे बैठे होंगे और इस देश के लिए अच्छे तरीके से अपनी सोच और समझ से, शक्ति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी ऐसी कामना है कि वो स्वस्थ रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, लंबी उम्र मिले उन्हें, ये हम कामना करते हैं, कुदरत से कामना करते हैं कि जल्दी ही वो स्वस्थ हो और राष्ट्र सेवा में समर्पित हो। योगी जी ने कह दिया है जो अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अपराध करेगा, अपराधी तो सबसे बड़ा योगी है भाई। दर्जनों मुकदमे खुद से बैठे तो खुद क्यों नहीं जेल में जाके बैठ जाता? ईमानदार है, सच्चा है तो एक बताओ जरा सा, एक मुकदमा सा लगा था तो लोकसभा में यही योगी महाराज रो के फूट फूट के रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे जैसे कि बच्चे का झुंझुना छीन लिया हो, कहे अम्मा मेरा झुंझुना छीन लिया, ऐसे रो रहे थे। मोहम्मद आजम खान साहब कितनी बार जेल में डाले, क्या उन्होंने रोए? पर पीड़ा उनके दर्द अंदर था सीने में। उनकी धर्म पत्नी जेल में, बेटा जेल में, सबको अपनी आंखों के सामने जेल में जाते हुए देख, और फिर उनके साथ षड्यंत्र रचा गया। रातों रात उन्हें मारने की कोशिश की इस शासन प्रशासन ने, योगी सरकार ने। वो तो शुक्र मानो कि वो किस प्रकार से बच गए और कहीं ना कहीं लोग समर्थक पहुंच गए, टीवी चैनल वाले पहुंच गए जो वीडियो वायरल कर दी, जिसकी वजह से आजम खान थोड़े बचे और फिर इनको जेल में डाला। 23 महीने इनको परेशान किया और इनके साथ इतनी परेशानियां, स्वास्थ्य परेशानियां हैं, अब स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, उसके बावजूद भी भाजपा नेता कह रहे हैं कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, अभी उनके ऊपर केस खत्म नहीं हुए हैं। कौन कानून के ऊपर कौन नहीं है? कोई नहीं है। अरे भाई कानून में तो विश्वास करते हैं हम मोहम्मद आजम खान, तुम तो कानून के नाम पे नौटंकी कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो। आप मुझे बताओ कानून कहाँ जाता है तुम्हारा? जब इस तरीके की मणिपुर में जो हरकतें होती हैं, निर्वस्त्र करके दौड़ा दौड़ा के बहन बेटियों का रेप और बलात्कार किया जाता, तब कानून कहाँ जाता है तुम्हारा? हम नहीं बताएंगे। इतनी महिलाओं का शोषण किया जाता तब कानून कहाँ जाता? बिल्किस बानो के साथ जो हत्या कर दी, वो जो रेप करा वहां पर, बलात्कार करा, उसके दोषियों के साथ क्या करा? उसके दोषियों को छोड़ दिया क्या? ये कानून कहता तुम्हारा? उन्हें टिकट देती है भाजपा। ये लोग हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे हफ्सी और दरिंदे टाइप के लोग बैठे इनकी सरकार में, और इनके नेता हैं जो रोडों पे महिलाओं को लेकर जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ देंगे। कौन? आजम खान। नहीं, पार्टी का क्या भाई, ये तो उनकी अपनी स्वेच्छा है, सबको अपनी अपनी आजादी है, व्यक्ति की आजादी है, और लोकतंत्र में कोई कहीं भी कहीं पर भी जा सकता। मगर ये सब झूठी बातें हैं कि लोग कह रहे पार्टी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे, ऐसी तो कुछ नहीं दिखता है। वो तो समाजवादी थे, हैं और रहेंगे समाजवादी। बाकी उनके अपने विचार हैं, क्या सोच है, क्या राष्ट्र में वो कदम उठाते हैं, वो पूरी तरीके से आजाद हैं और अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। कहाँ जाते हैं, क्या करेंगे, ये उनका सोच है, उनका विचार है कि राष्ट्र हित में क्या अच्छा रहेगा, ये आजम खान ठीक से जानते हैं। जो फैसला लेंगे वही बेहतर है। अभी तो समाजवादी में उसके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आजम खान पर जो कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं बदले की भावना से? बिल्कुल बदले की भावना से हुई है। पूरी तरीके से राजनीति खड़ी की गई है और राजनीतिक की वजह से ही उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। तो एक बहुत बड़े लीडर हैं, देश के, राष्ट्र के अच्छे नेता हैं और कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं। एक मास लीडर है, उनके साथ पब्लिक उनसे मोहब्बत करने वाली है। करोड़ों लोग उनसे प्यार करते हैं, करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं। और ये भाजपा सरकार को पता है कि इस आदमी में कितनी ताकत है, इसके प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले इसके साथ कितने लोग हैं। यही वजह है कि इन्हें पूरी तरीके से तानाशाह हुकूमत ने निशाने पे लिया और झूठे मुकदमे बना बना के इन्हें जेल में डाला। और ये तरीका देखिए, जिसने कुछ किया नहीं उसको 2-2 साल अंदर जेल में सड़ा रहे हैं। तो ये तानाशाही हुकूमत नहीं है, ये सोचने का परिणाम देखिए। और कहीं ना कहीं जब तर्क और विचारों के इस माध्यम से वकीलों ने जब पेश करा, न्यायालय, माननीय न्यायालय को बताया, न्यायालय भी समझ चुकी थी कि सब झूठे मुकदमे हैं, पर क्या करे, दबाव में है न्यायालय भी। आप देख रहे हो न्यायालय भी नहीं बोल पा रहे हैं। कई जगह ऐसे मुकदमे हुए हैं जहां न्यायालयों के ऊपर सरकार का दबाव है। तो ये बड़ी सोचने का विषय है कि सरकार और न्यायालय में बैठे जज भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो रही हैं। वो चाहकर भी अच्छे फैसले नहीं दे पा रहे, और जो झूठे मुकदमे उनको चाहकर भी खत्म नहीं कर पा रहे। ये सोचने का विषय है। इसके लिए मुझे हमें चाहिए कि हम सब लोग, देश के लोग, मोहम्मद आजम खान साहब के बारे में दुआ करें कि जल्दी स्वस्थ हो, ठीक हो और हमारे बीच फिर से उसी तरीके से सुचारू रूप से राजनीति करें और देश की सेवा करें। आपका हम स्वागत करते हैं, आप आएं और देश को बचाएं। आप जैसे योद्धाओं की, आप जैसे रक्षकों की जरूरत है इस भारत को। जिंदाबाद।